गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 28 सितंबर और हम लोग यहाँ पर आज 28 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 28 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा नगर निगम महिलाओं के लिए वैनिटी टॉयलेट का निर्माण करेगा? ठीक है, झारखंड का कौन सा नगर निगम महिलाओं के लिए वैनिटी टॉयलेट का निर्माण करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रांची नगर निगम। कौन सा नगर निगम है? तो ये रांची नगर निगम है जो महिलाओं के लिए वैनिटी टॉयलेट का निर्माण करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो महिलाओं के लिए रांची नगर निगम वैनिटी शौचालय का निर्माण कराएगा। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी जिसके तहत पहले एक वैनिटी टॉयलेट बनाया जाएगा जो पूरी तरह से एयर कंडीशन होगा। इसमें शौचालय, स्नानागार, टेलीविज़न, आराम करने और स्तनपान करने के लिए अलग से जगह होगी। वर्तमान में शहर में 80 के करीब मॉड्यूलर टॉयलेट और 30 के करीब सुलभ शौचालय हैं। इसका निर्माण वैनिटी वैन के तर्ज पर किया जाएगा। वैनिटी वैन का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े फिल्म अभिनेता, उद्योगपति, खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो ये रांची नगर निगम द्वारा यहाँ पर महिलाओं के लिए वैनिटी शौचालय का निर्माण करेगी जो पूरी सुविधाओं से यह लैस होगा। चलिए यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। नगर निगम आया है तो यहाँ पर झारखंड में नगर निगम की संख्या जो है वो कुल कितनी है? तो ये 9 नगर निगम की संख्या है झारखंड राज्य में। तो कौन कौन सी है ये यहाँ पर देख लीजिए। तो आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, रांची नगर निगम। और पहले यहाँ पर 6 नगर निगम थे लेकिन अब यहाँ पर 2017 में 3 नए नगर निगम बने थे। और ये कौन कौन थे? तो मेदिनी नगर नगर निगम, मांगो नगर निगम, ठीक है, मानगो होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 9वां जो है वो है गिरिडीह नगर निगम। तो ये कुल झारखंड में 9 नगर निगम है अभी, ठीक है, वर्तमान में। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए रांची नगर निगम आया है तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 15 सितंबर 1979 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? रांची में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा के माध्यम से कब से ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 5 अक्टूबर से। कब से? 5 अक्टूबर से राज्य के शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 5 अक्टूबर से कोविड-19 के मद्देनजर निष्ठा प्रशिक्षण का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण वर्ष 2019-20 में शुरू किया गया था लेकिन करीब 1 लाख में से 70,000 ही शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सके थे, ठीक है। लॉकडाउन में प्रशिक्षण बंद कर दिया गया था, अब दोबारा यहाँ पर इसकी शुरुआत की जा रही है और 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और याद रखिएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो दीक्षा पोर्टल है जिसके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के सहायक प्राध्यापक को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक में निमंत्रित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर अभय सागर मिंज। कौन है? डॉक्टर अभय सागर मिंज है जिन्हें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक में निमंत्रित किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये झारखंड के सहायक प्राध्यापक हैं। चलिए इनके बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की विज्ञान नीति के निर्देशानुसार फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक की नीति निर्माण के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अभय सागर मिंज को सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर मिंज बतौर सलाहकार अपने सुझाव देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सदस्य देशों के हितधारकों और अन्य वैश्विक पर्यावरण मूल्यांकन के लिए व्यापक परामर्श के माध्यम से भविष्य के लिए एक विकल्प दस्तावेज निर्माण के लिए यह पहल की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं अभय सागर मिंज, जिन्हें कि संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल एनवायरनमेंट में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले इसका नाम रांची कॉलेज था। क्या था? रांची कॉलेज था और वर्ष 2017 में इसका नामकरण किया गया था और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर ये यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की किस संस्था द्वारा जनजातीय उपयोजना टीएसपी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ठीक है, झारखंड के किस संस्था द्वारा जनजातीय उपयोजना टीएसपी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जनजातीय उपयोजना यहाँ पर चलाया जा रहा है, टीएसपी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर सारी महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जनजातीय उपयोजना टीएसपी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत चान्हो प्रखंड के 4 गांव कंजगी, बयासी, चुटियो और कुल्लू गांव में इस वर्ष 60 जनजाति किसानों को इस विद्यालय की ओर से मक्का के उन्नत प्रभेदों का बीज, खाद व फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्नत किस्म के बीज दिए गए हैं मक्के की और उसकी उत्पादन जो है यहाँ पर प्रति हेक्टेयर वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रयोग को इस्तेमाल कर चान्हो प्रखंड में किया जा रहा है, चान्हो प्रखंड के 4 गांवों में। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जनजातीय उपयोजना टीएसपी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर टीएसपी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर अब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आया है, तो इसकी यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित इसकी स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 26 जून 1981 ईस्वी को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? रांची में स्थित है और इनके जो वर्तमान में वाइस चांसलर जो नियुक्त हुए हैं वीसी, वो हैं कौन? डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह है। कौन है? डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह है, जो कि वर्तमान में फिलहाल यहाँ पर वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी का पुनर्गठन किया जाएगा। टीएसी के अध्यक्ष कौन होंगे? ठीक है, राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी का पुनर्गठन किया जाना है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री हैं, जो कि टीएसी के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के जो पुनर्गठन यहाँ पर किया जाएगा राज्य में, और इसके अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। चलिए यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी का मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पुनर्गठन जल्द ही की जाएगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष एवं 20 सदस्यों का नाम तय करने की प्रक्रिया चल रही है। 17 सदस्य आदिवासी विधायक होंगे, जबकि 3 नामित सदस्य जनजातीय मामले के विशेषज्ञ रहेंगे, जो किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े हो सकते हैं या फिर जनजातीय विषय के जानकार हो सकते हैं। सरकार बदलने के साथ ही ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है स्वतः रद्द हो जाती है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर पिछले साल जो है वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ये रद्द हो गई थी सरकार बदलने के साथ ही, और उसके बाद यहाँ पर इसका पुनर्गठन नहीं हो सका है। इस काउंसिल का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास करना रहता है। वंचित समाज को मजबूत करने में इस काउंसिल की भूमिका अहम रहती है। नीतियों में कमी को भी यह इंगित करते हैं ताकि उसे दुरुस्त किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का पुनर्गठन किया जाएगा और उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर JVVNL द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा नया ट्रांसफार्मर रिपेयर प्लांट TRW की स्थापना कहाँ की जाएगी। ठीक है, JVVNL द्वारा नया ट्रांसफार्मर रिपेयर प्लांट TRW की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इटकी और खूंटी में यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयर प्लांट स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? इटकी और खूंटी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, JVNL द्वारा ट्रांसफार्मर रिपेयर प्लांट जो खराब हो जाता है ट्रांसफार्मर, उसकी जो रिपेयरिंग की जाएगी वो उसके लिए प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा इटकी और खूंटी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रैल 2021 तक खूंटी और इटकी में नया TRW, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड है जो कि इसकी स्थापना करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। यहाँ पर पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के किस प्रशिक्षक को प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से वर्ष 2020 में सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है धर्मेंद्र तिवारी। कौन है? धर्मेंद्र तिवारी हैं, जिन्हें प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से वर्ष 2020 में सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया है। टाटा आर्चरी अकादमी के मुख्य कोच हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। धर्मेंद्र तिवारी बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से उनका परिवार जमशेदपुर में रहा है। तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी कोच के रूप में कार्यरत हैं। राज्य में अब तक 3 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है और तीनों ही टाटा आर्चरी अकादमी के प्रशिक्षक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। धर्मेंद्र तिवारी हैं, जिन्हें कि वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। तो चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में रांची के किस सहायक प्रोफेसर को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर आदर्श कुमार, डॉक्टर अमित भार्गव, डॉक्टर पीन सरकार या फिर डॉक्टर रश्मि पटेल। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।